सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जुपिटर क्लासेस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने घर में सेफ होंगे। तो बात करेंगे आज की वीडियो की, जिसमें हम बात करने वाले हैं हमारे टॉप 20 MCQs। वीडियो आज की हमारी है वीडियो 16, ठीक है। एक मिनट। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जुपिटर क्लासेस के नाम से। वहाँ पे आपको अपनी पीडीएफ मिल सकती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्सेस में हमारे लिंक प्रोवाइडेड है, वहाँ से आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखेंगे आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन। वेट ए सेकेंड, थोड़ा सा इसको कर देंगे। ओके, चलिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारी वीडियो का, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द फैक्ट्री सिस्टम इन इंडस्ट्रियलाइजेशन। हमने सिग्निफिकेंस बताना है जो फैक्ट्री सिस्टम था उसका ड्यूरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। जब यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी वहाँ पे फैक्ट्री सिस्टम का क्या सिग्निफिकेंस था, क्या इंपॉर्टेंस थी, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, आपको पता ही होगा, अभी तक ऑलमोस्ट सबका सिलेबस कंप्लीट है, कि फैक्ट्री सिस्टम था क्या। देखिए, फैक्ट्री सिस्टम एक ऐसा मेथड था जहाँ पे जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, जो भी गुड्स प्रोड्यूस किए जाते थे, वो किससे यूज़ किए जाते हैं? बाय यूजिंग मशीन्स, ठीक है, मशीन्स। और वो यूजिंग वहाँ पे मशीन्स का हो रहा था यूज़ वहाँ पे, और साथ ही साथ डिवीजन ऑफ लेबर हो रही थी। क्योंकि देखिए, जो मशीनरी की कॉस्ट थी उस टाइम वो बहुत ज़्यादा थी, और जो जहाँ पे फैक्ट्री सेटअप हुई थी वो भी मतलब उसका ओनर जो होता था, ठीक है, वो प्राइवेट ही कोई होता था। जैसे कोई वेल्थी इंडिविजुअल हुआ या कोई कॉरपोरेशन, तो वो क्या करता था, वो वहाँ पे करता था एम्प्लॉयज़ को, ऑपरेटिव लेबर को वहाँ पे लगाता था, ठीक है। तो इतना दूर हमने जाना नहीं है कि क्या होता था, हमने सीधे यहाँ पे बताना है कि फैक्ट्री सिस्टम का क्या रोल रहा ड्यूरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस, ड्यूरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड में। ऑप्शन ए हमारा बोलता है इट रेफर्स टू द वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ हैंड टूल्स इन मैन्युफैक्चरिंग, कि उस टाइम इसका क्या था कि हैंड यूज़ जो टूल्स थे वो यूज़ करे जाते थे इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा इट डिनोट्स द डी सेंट्रलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन टू रूरल एरियाज। ऑप्शन सी इज इट रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्शन इन लार्ज स्केल फैक्ट्रीज पावर्ड बाय मशीनरी। ऑप्शन डी इज इट सिग्निफाइज द डोमिनेंस ऑफ आर्टिजनल प्रोडक्शंस ओवर मास प्रोडक्शन, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, ठीक। The factory system represents the concentration of production in large scale factories powered by machines, ठीक है, जो किससे चलती थी? पावर्ड होती थी मशीन, मतलब वहाँ पे मशीनों का यूज़ किया जाता था, ठीक है। दिस सिस्टम रेवोल्यूशनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बाय सेंट्रलाइजिंग प्रोडक्शन, इंक्रीजिंग एफिशिएंसी एंड फैसिलिटेटिंग मास प्रोडक्शन, ठीक है। साथ ही साथ इसने क्या किया? इंक्रीज़ किया, ठीक है, एफिशिएंसी को, किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, उस एफिशिएंसी को इंक्रीज़ किया और फैसिलिटेट किया मास प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये रोल रहा हमारी फैक्ट्री सिस्टम का ड्यूरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस। सो ऑप्शन सी हमारा रहता है करेक्ट आंसर। देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन, हाउ डज इंडस्ट्रियलाइजेशन इम्पैक्ट सोशल स्ट्रक्चर्स एंड हायरार्कीज, ठीक है। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन का इम्पैक्ट जो है, कॉन्सिक्वेंसेज क्या रहते हैं सोशल स्ट्रक्चर पे और हायरार्कीज पे। ऑप्शन ए हमारे पास है इट reinforces ट्रेडिशनल सोशल हायरार्कीज बाय लिमिटिंग अपवर्ड मोबिलिटी। ऑप्शन बी हमारे पास है इट हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन सोशल स्ट्रक्चर्स एंड हायरार्कीज। Option C is it promotes social mobility by creating new opportunities for advancement. Option D is it leads to the dissolutions of social structure and hierarchies, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्या रोल, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कि क्या रोल रहा, क्या इम्पैक्ट रहा, क्या कॉन्सिक्वेंसेज रहे इंडस्ट्रियलाइजेशन के हमारे सोशल स्ट्रक्चर पे, ठीक है, एंड हायरार्कीज पे। Industrialization promotes social mobility by creating new opportunities for advancement through education, employment in factories and entrepreneurships, ठीक है।
इसका क्या रोल रहा है, देखिए इन्होंने क्रिएट किया ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को, ठीक है, कैसे, थ्रू एजुकेशन, ठीक, और एम्प्लॉयमेंट मिले लोगों को फैक्ट्रीज में और एंटरप्रेन्योरशिप से, ठीक है। वाइल इट में चैलेंज ट्रेडिशनल सोशल हायरार्कीज इन सम केसेस, साथ ही साथ इन्होंने चैलेंज किया जो ट्रेडिशनल सोशल हायरार्कीज एग्जिस्ट कर रही थी उस टाइम उनको, और इसके साथ इट आल्सो क्रिएट्स न्यू फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी, और साथ ही साथ क्या क्रिएट हुआ, न्यू फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी के भी यहाँ पे क्रिएट किए गए ड्यूरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का पूरा पीरियड था। तो ये इम्पैक्ट रहता है हमारे सोशल स्ट्रक्चर और हायरार्कीज पे हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन का, ठीक है। सो ऑप्शन सी रहेगा हमारा करेक्ट आंसर। देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। चलिए, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, जो ट्रांसपोर्टेशन था, ठीक है, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था क्या रोल रहा उसका इन इंडस्ट्रियलाइजेशन में। इट हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन। ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ गुड्स, raw material and people, enabling the expansion of markets and industries. Option C is transportation infrastructure restrict industrializations by increasing cost and inefficiencies. ऑप्शन डी है हमारे पास, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इज सोलली फोकस्ड ऑन रूरल डेवलपमेंट एंड हैज़ नो रेलिवेंस टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेट्स द मूवमेंट ऑफ गुड्स। देखिए क्या हुआ, जब ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का जो क्या रोल रहता है, मूवमेंट होने लगी गुड्स की, जो भी गुड्स फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चर की जाती थी, ठीक है, उसका ट्रांसपोर्ट होना, मतलब फ्रॉम फैक्ट्री टू मार्केट ही जाएगा ना, गुड्स जब प्रोड्यूस होगा तो मार्केट जाएगा, ठीक है। जो भी रॉ मटेरियल चाहिए होता था उनको उस गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, तो रॉ मटेरियल भी वहाँ से ट्रांसपोर्ट होने लगा। एंड पीपल, उससे क्या हुआ, पीपल मीन्स लेबर वहाँ पे आने लगी, ठीक। एनेबलिंग द एक्सपेंशन ऑफ मार्केट्स एंड इंडस्ट्रीज, इसके साथ क्या हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट एक्सपेंड करी गई, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज वहाँ पे सेटअप हुई। इट कनेक्ट्स प्रोडक्शन सेंटर, देखिए इस ट्रांसपोर्टेशन से क्या हुआ, कनेक्ट हुए प्रोडक्शन सेंटर्स किसके साथ, विद मार्केट के साथ। रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन कास्ट, साथ ही साथ जो भी पहले कास्ट लगती थी ट्रांसपोर्टेशन की वो क्या हुई, रिड्यूस हुई। देखिए कैसे रिड्यूस हुई, अगर कहीं पे फैक्ट्री सेटअप है, ठीक है, वहाँ पे जो भी गुड्स प्रोड्यूस होती है तो उसी के कहीं आसपास उन्होंने क्या कर दिया, मार्केट को एस्टेब्लिश कर दिया। तो जो भी कास्ट लगती थी ट्रांसपोर्टेशन की, अब फार फ्लंग एरिया में जाना है या कहीं बहुत दूर जाना है तो फैक्ट्री के साथ साथ मार्केट भी एस्टेब्लिश हुई। उससे क्या हुआ, जो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट थी वो भी रिड्यूस हुई। एंड एक्सेलरेट्स द फ्लो ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, साथ ही साथ क्या हुआ, एक्सेलरेट्स किया गया जो भी फ्लो था ट्रेड एंड कॉमर्स का। तो ट्रांसपोर्टेशन का भी अहम रोल यहाँ पे रहता है हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन में, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन से ही गुड्स जो थी वो करी जाती थी, ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मीन्स वन प्लेस फ्रॉम फैक्ट्रीज टू मार्केट, से फैक्ट्री से, साथ ही साथ गुड्स के साथ साथ रॉ मटेरियल भी जो उनको वहाँ पे लगता था, ठीक है, फैक्ट्रीज के लिए, तो वो भी ट्रांसपोर्ट जो था उसके जरिए ही वहाँ पे पहुँचा जाता था, ठीक है। तो इसका रहता है अहम रोल यहाँ पे, ऑप्शन बी हमारा रहता है करेक्ट आंसर। देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। चलिए, व्हाट रोल डू नेचुरल रिसोर्सेज प्ले इन इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब हमारे जो नेचुरल रिसोर्स थे उनका क्या रोल रहा इंडस्ट्रियलाइजेशन में। नेचुरल रिसोर्सेज हैव नो रेलिवेंस टू इंडस्ट्रियलाइजेशंस। Abundant natural resources can fuel industrial growth by providing raw material, energy sources and opportunities for resources extractions and processing. ऑप्शन हमारा सी है, नेचुरल रिसोर्सेज हिंडर इंडस्ट्रियलाइजेशन बाय लिमिटिंग इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। ऑप्शन डी हमारे पास है, नेचुरल रिसोर्सेज ओनली बेनिफिट रूरल एरियाज एंड हैव नो इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशंस। देखिए अब इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेचुरल रिसोर्सेज जो थे अबंडेंट मीन्स अनलिमिटेड थे, ठीक है, अबंडेंट में अनलिमिटेड रिसोर्सेज थे, ठीक है। कैन फ्यूल इंडस्ट्रियल ग्रोथ बाय प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल, कैसे इसने अपना रोल यहाँ पे प्ले किया टू द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री बाय प्रोवाइडिंग, उन्होंने नेचुरल सोर्सेज ने रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया, एनर्जी सोर्सेज थे वो भी सारे नेचुरल सोर्सेज से प्रोवाइड किए गए, एंड अपॉर्चुनिटी फॉर रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शन एंड प्रोसेसिंग। रीजन रिच इन मिनरल्स, ठीक है, जो रीजन रिच थे जहाँ पे हमें मिनरल मिलता था, टिम्बर मिलती थी, वाटर एंड एनर्जी सोर्सेज ऑफ्टन एक्सपीरियंस रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। इन एरिया में जहाँ पे आपको आसानी से मिनरल मिल रहे थे, टिम्बर मिल रहा था, ठीक है, जो भी लकड़ी थी, वाटर एनर्जी सोर्सेज थे, वहाँ पे हमें ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ वहाँ देखने को मिलती है, रैपिड ग्रोथ हमें वहाँ पे देखने को मिली, जस्ट बिकॉज ऑफ किससे कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज थे वो अबंडेंट मीन्स अनलिमिटेड थे, ठीक है। अब तो इतने नहीं रहे, लेकिन जब स्टार्टिंग में हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस
यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ पे इन्होंने किया अहम रोल प्ले। तो ऑप्शन बी रहेगा हमारा करेक्ट आंसर। देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। हाउ डज इंडस्ट्रियलाइजेशन अफेक्ट्स पैटर्न ऑफ माइग्रेशन। ठीक है, जो पैटर्न्स ऑफ माइग्रेशन था उस पर इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या रोल रहता है। देखिए, पैटर्न्स ऑफ माइग्रेशन मीन्स हमने देखा था लोग जो हो रहे थे माइग्रेट हो रहे थे फ्रॉम अर्बन टू सिटीज़, क्योंकि वहाँ पे फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश की गई थी, वहाँ पे उनको जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही थी। ठीक है, तो इसलिए वो काम के उससे मसले में वहाँ पे माइग्रेट हो रहे थे। अब इसका इफेक्ट क्या रहा इस पर। It has no impact on migration patterns. Industrialization leads to rural depopulation as people migrate to urban areas in search of employment opportunities. Industrialization promotes rural development, encouraging people to stay in rural areas. Option D है हमारे पास। Industrialization leads to the urban depopulation as people migrate back to rural areas. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड्स टू रूरल डीपॉपुलेशन एज पीपल माइग्रेट टू रूरल टू अर्बन एरियाज इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज। क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे यहाँ पे हुआ तो क्या होता है कि लोग जो क्या करेंगे रूरल एरिया से माइग्रेट होने लगे और वहाँ पे क्या होने लगा, पॉपुलेशन डिक्रीज होने लगी। ठीक है, लोग जाने लगे अर्बन एरियाज की तरफ, क्योंकि वहाँ पे उनको थी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी काम की। ठीक है, फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में। दिस माइग्रेशन कंट्रीब्यूट्स टू अर्बनाइजेशन एंड द ग्रोथ ऑफ सिटीज। तो इससे क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा कि कंट्रीब्यूट ग्रोथ हुई अर्बनाइजेशन की, और साथ ही साथ वहाँ पे ग्रोथ मिली हमें सिटीज़ की, क्योंकि पॉपुलेशन वहाँ पे इंक्रीज होने लगी और रूरल में क्या होने लगा, पॉपुलेशन जो थी डिक्रीज हो रही थी। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें सिटीज़ की तो यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी। ठीक है, सो ये रहता है हमारा इम्पैक्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन का हमारे माइग्रेशन पैटर्न्स पे, कि लोग रूरल से अर्बन की तरफ गए और वहाँ पे क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे अर्बनाइजेशन हुआ और ग्रोथ होती है हमारी सिटीज़ की, साथ ही साथ पॉपुलेशन जो है वहाँ पे इंक्रीज भी हुई। ठीक है, ऑप्शन बी रहता है हमारा करेक्ट आंसर। देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। व्हाट इज़ द रोल ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इन इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, अब हमने रोल बताना, जो भी टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन हुई थी उसका रोल हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन पे क्या रहा। Technological innovation has no impact on industrialization. Technological innovation drives industrialization by introducing new methods, process, and machinery that increase productivity and efficiency. Technological innovation impairs industrializations by increasing cost and complexity. Technological innovation is solely focused on agriculture development and has no relevance to industrialization. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आई होप अभी तक आपने टिक कर दिया होगा, इसका हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए क्या हुआ, जब टेक्नोलॉजिकल यहाँ पे इन्वेंशन होती है, ड्राइव्स इंडस्ट्रियलाइजेशन बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू मेथड्स। ठीक है, न्यू मेथड्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे, प्रोसेस एंड मशीनरी दैट इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। ठीक है, यहाँ पे यूज़ होने लगा मशीनरी का, उससे क्या हुआ, जो प्रोडक्टिविटी थी वो इंक्रीज हुई। देखिए, अगर हम हाथों से काम करते हैं, ठीक है, हैंडमेड टूल से अगर आप काम करोगे और मशीनरी के कंपैरिजन में करोगे तो मशीनरी से ज़्यादा यहाँ पे हमें आउटपुट मिलेगा। ठीक है, एंड एफिशिएंसी इन मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्री। ठीक है, और जो एफिशिएंसी थी, जो काम करने की क्षमता थी, जैसे मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है, किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने में, वो यहाँ पे बढ़ी। ठीक है, बढ़ी कहाँ पे, फैक्ट्रीज और इंडस्ट्री में। इट एनेबल्स इकोनॉमीज टू प्रोड्यूस मोर गुड्स विद फ्यूअर रिसोर्सेज, फ्यूलिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, इससे क्या हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स यहाँ पे प्रोड्यूस होने लगी। ठीक, विथ फ्यूअर रिसोर्सेज, मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा हमें यहाँ पे क्या मिलने लगा, गुड्स मिलने लगी। ठीक है, और उससे क्या हुआ, हमारी जो इकोनॉमी थी, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ हमें यहाँ देखने को मिलती है जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने इतना बड़ा यहाँ पे रोल प्ले किया है। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा करेक्ट आंसर कि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की जो इन्वेंशन हुई थी उनका क्या रोल रहा उस प्रोसेस में, किस प्रोसेस में, इंडस्ट्रियलाइजेशन में। ठीक है, सो ऑप्शन बी रहेगा करेक्ट आंसर। हाउ डज इंडस्ट्रियलाइजेशन इम्पैक्ट ग्लोबल ट्रेड एंड कॉमर्स। अब बात करेंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का इम्पैक्ट हमारे ग्लोबल ट्रेड और कॉमर्स पे क्या रहा। इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन global trade and commerce. Industrialization increase a country's participation in global trade by boosting production and export. ऑप्शन सी है हमारे पास, इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड्स टू आइसोलेशनिज्म एंड रिड्यूस पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल ट्रेड।
ऑप्शन डी है हमारे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन शिफ्ट द फोकस फ्रॉम ग्लोबल ट्रेड टू लोकल मार्केट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज अ कंट्री पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल ट्रेड बाय बूस्टिंग प्रोडक्शंस एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन ने क्या किया, इंक्रीज किया किसी भी कंट्री की पार्टिसिपेशन किसमें, ग्लोबल ट्रेड में, और बूस्टिंग किया प्रोडक्शन को, जो भी वहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता था, एंड एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, जो भी वहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स थी उसको एक्सपोर्ट किया गया। इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस, जो भी इंडस्ट्रियलाइज नेशन है, ऑफ्टन बिकम मेजर प्लेयर्स इन द ग्लोबल इकोनॉमी। ठीक है, जो इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन है वो बने यहाँ पे मेजर प्लेयर्स इन ग्लोबल, अगर हम ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें, ट्रेडिंग गुड्स एंड सर्विसेज विद अदर कंट्रीज। ठीक है, ट्रेडिंग गुड्स में भी, ठीक है, और सर्विसेज में एज कंपेयर टू अदर कंट्री जो क्या है, जो इंडस्ट्रियलाइज्ड नहीं है। यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन थे, उनका मेजर रोल, मेजर प्लेयर्स रहे ग्लोबल इकोनॉमी में भी और ट्रेडिंग में भी, सर्विसेज में भी, एज कंपेयर टू अदर कंट्री। ठीक है, सो ये रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या पड़ा ग्लोबल ट्रेड में एंड कॉमर्स में। व्हाट इज द रोल ऑफ लेबर यूनियंस इन इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटीज़। ठीक है, अब देखिए कुछ लेबर यूनियंस बनाई जाती थी। देखिए फैक्ट्रीज में, अगर इंडस्ट्रीज में हम बात करें, और वो लेबर यूनियन क्या करते थे, वर्कर के राइट्स के लिए, उनके वेजेस के लिए, उनकी कंडीशन के लिए, ठीक है, जो भी मतलब लेबर्स फैक्ट्रीज में या इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, ठीक है, उनकी जो कंडीशन थी वो वहाँ पे ठीक होनी चाहिए। ठीक है, ताकि वो वहाँ पे अच्छे से काम कर सकें। ये काम था हमारे लेबर यूनियन का। लेबर यूनियंस हैव नो रेलिवेंस इन industrialized societies. Labor unions advocate for workers' rights, wages, and working conditions, and negotiates with employers on behalf of employees. Labor unions impede industrialization by promoting strikes and labor unrest. Labor unions focus solely on rural development and agriculture. ठीक है, अभी मैंने बताया था कि लेबर यूनियन किस लिए बनाए जाते थे। जी बिल्कुल बनाए जाते थे, वो वर्कर्स के राइट के लिए लड़ते थे वो, ठीक है, वेजेस के लिए, वर्किंग कंडीशन के लिए, और नेगोशिएट करते थे विद एम्प्लॉयर्स के साथ, किसकी हाफ पे, ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयज़, जो एम्प्लॉयज़ वहाँ पे काम करते थे उनके बिहाफ पे एक लेबर यूनियन बनाई जाती थी। जो लेबर यूनियन का लीडर होता था वो बात करता था किससे, एम्प्लॉयर से, किसके बिहाफ पे, एम्प्लॉयज़ की। तो ये था रोल लेबर यूनियन का इन इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटीज़ में। ठीक है, हाउ डज इंडस्ट्रियलाइजेशन इम्पैक्ट कल्चर प्रैक्टिसेस एंड आइडेंटिटीज़। ठीक है, अब इंडस्ट्रियलाइजेशन का इम्पैक्ट रहता है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहते थे जो भी कल्चर प्रैक्टिसेस की जाती थी और आइडेंटिटीज़ पर। इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड आइडेंटिटीज़। इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड्स टू द स्प्रेड ऑफ अर्बन कल्चर एंड द डिक्लाइन ऑफ रूरल ट्रेडिशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन स्ट्रेंथन्स cultural practices and identities by fostering diversity and innovations. Industrialization only affects economic activity and has no influence on culture. इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड टू द स्प्रेड ऑफ अर्बन कल्चर। ठीक है, क्या हुआ, स्प्रेड ऑफ अर्बन कल्चर, और डिक्लाइन हमें मिला यहाँ पे रूरल ट्रेडिशन। क्यों, क्योंकि पीपल माइग्रेट हो रहे थे टू सिटीज़ की तरफ। ठीक है, किस लिए हो रहे थे वो वहाँ पे माइग्रेट, इन द सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, इससे क्या हुआ, इट मे आल्सो लीड टू द कल्चर होमोजेनाइजेशंस आर द एडॉप्टेशन ऑफ न्यू कल्चर प्रैक्टिसेस। क्या हुआ, अगर लोग जो है रूरल से अर्बन की तरफ जाने लगे तो जो अर्बन कल्चर था वो तो डिक्लाइन हुआ ही हुआ। लेकिन अगर हम सिटीज़ की बात करें जहाँ पे लोग रहने चले गए थे, लोगों ने उस कल्चर को, उनके कल्चर को वहाँ पे अडॉप्ट कर लिया, मीन्स न्यू कल्चर को उन्होंने वहाँ पे अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, सो ऑप्शन बी हमारा रहता है करेक्ट आंसर कि क्या इम्पैक्ट पड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन का हमारे कल्चर प्रैक्टिसेस पे एंड आइडेंटिटीज़ पे। what roles does education play in industrialization। अब बात आती है हमारी एजुकेशन की कि एजुकेशन का क्या रोल रहा इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। Education has no impact on industrialization. Education fosters technological innovation, skills development, and human capital accumulations, which are essentials for industrializations and economic growth. Option C है हमारे पास, education restricts industrialization by increasing
costs and inefficiencies. ऑप्शन डी है हमारे पास, एजुकेशन इज solely focused on agricultural development and has no relevance to industrializations. ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। एजुकेशन ने क्या किया, फोस्टर किया, मीन्स टू एनकरेज करना। ठीक है, किसको एनकरेज किया, जो भी टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस थी, ठीक है, स्किल्स डेवलपमेंट हुई साथ ही साथ, एंड कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल एक्यूमुलेशन। ठीक है, इन सबको क्या किया उसने, एनकरेज किया, फोस्टर किया, विच आर, जो बहुत ज़रूरी थे किसकी, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। Education foster technological innovations, skills development, and human capital accumulation, which are essential for industrializations and economic growth. Educated populations contribute to workforce productivity. ठीक है, जो भी एजुकेटेड लोग थे उन्होंने अपने आप को कंट्रीब्यूट किया, जो भी वर्कफोर्स प्रोडक्टिविटी थी वहाँ पे, एंड इनोवेशंस इन इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी, और जो भी इन्वेंशन हुई इन इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी में वहाँ पे एजुकेटेड लोगों ने किया अहम रोल प्ले। तो ये एक बहुत बड़ा रोल रहता हमारी एजुकेशन का इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, ऑप्शन बी रहेगा हमारा करेक्ट आंसर। हाउ डज इंडस्ट्रियलाइजेशन अफेक्ट इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। अब इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रही थी, ठीक है, उस पर क्या इफेक्ट रहा हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन का। It leads to a greater income inequality. It has no impact on income distribution. It can widen income inequality, particularly if certain groups benefit disproportionately from economic growth. It reduces overall income levels for the population. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन ने क्या किया, जो भी इनकम थी, ठीक है, इनकम इनइक्वालिटी उसको विडन किया, मीन्स और वर्स्ट कर दिया। देखिए क्या होता था, जो सर्टन ग्रुप्स थे उनको, अगर इसकी बात करें तो जो अमीर लोग थे, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में बोलेंगे, अमीर लोग थे और जो स्किल वर्कर्स थे उन्होंने ही बिजनेस पे अपना कंट्रोल कर लिया। तो जो बाकी लोग थे, ठीक है, जैसे कोई गरीब हो गया, ठीक है, वो मतलब उस बेनिफिट से दूर रहा। ठीक है, देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन कैन विडन इनकम इनइक्वालिटी, पार्टिकुलरली इफ सर्टन ग्रुप्स सच है, जैसे स्किल्ड वर्कर हो गए और बिजनेस हो गया, बिजनेस ओनर हो गया, उसको बेनिफिट्स मिलता था डिसप्रोपोर्शनली फ्रॉम इकोनॉमी, जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी, या तो स्किल्ड वर्कर्स जिनके पास स्किल था उनको बेनिफिट मिला, या तो जो अगर किसी का भी बिजनेस है, जो बिजनेस का ओनर है उसको बेनिफिट मिला इकोनॉमिक ग्रोथ से। अगर हम बात करें बाकियों की तो वो रहे लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है, उनको कोई भी वहाँ पे बेनिफिट नहीं मिला। दिस कैन एक्सएग्रीवेट सोशल डिस्पैरिटीज विद इन द सोसाइटी। इससे क्या हुआ कि जो सोशल इनइक्वालिटीज डिस्पैरिटीज सोसाइटीज में एग्जिस्ट कर रही थी वो कंटिन्यू यहाँ पे रही। ठीक है, सो ऑप्शन सी रहेगा हमारा करेक्ट आंसर कि अफेक्ट क्या पड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन का हमारी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में। बोला जाता है ना कि रिच रिच बनता गया और पोर जो है वो पोर ही रह गया। चलिए, व्हाट आर सम इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, अब इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज क्या थे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या इफेक्ट पड़ा, क्या कॉन्सिक्वेंसेज पड़े हमारे इन्वायरमेंट पे। इंक्रीज पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन एंड डिप्लीशन ऑफ नेचुरल सोर्सेज, डिक्रीज पोल्यूशन ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, नो सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, एक्सपेंशन ऑफ ग्रीन स्पेसेज एंड कंजर्वेशन एफर्ट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ्टन लीड टू इंक्रीज्ड पोल्यूशन। ठीक है, क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन से पोल्यूशन इंक्रीज हुआ, डिफॉरेस्टेशन देखने को मिली, डिप्लीशन ऑफ नेचुरल सोर्सेज जो अवेलेबल थे हमारे अबेंडेंट उसमें, ठीक है, अब वो वैसे नहीं रहे, डिप्लीट हो गए। ड्यू टू इंक्रीज, किसकी वजह से ये डिप्लीट हुए, जो प्रोडक्शन हुई, ठीक है, इंक्रीज प्रोडक्शन की वजह से, एनर्जी जो कंज्यूम करी जाती थी उसकी वजह से, एंड वेस्ट जनरेशन, जो भी वेस्ट गार्बेज वगैरह फैक्ट्री से जो निकलता था, ठीक है, उससे क्या हुआ, पोल्यूशन इंक्रीज हुआ। फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियल activities can contribute to air and water pollution, habitat destructions and biodiversity loss। क्या हुआ, फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज ने यहाँ पे क्या किया, एयर पोल्यूशन किया, वाटर पोल्यूशन किया, जो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन थी, ठीक है, वो हुई, और साथ ही साथ हमें मिलता है यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी का लॉस देखने को। तो ये एक बड़ा इम्पैक्ट था हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन का हमारे इन्वायरमेंट पे, जो अभी तक भी हमें देखने को मिल रहा है। सो ऑप्शन ए रहेगा हमारा करेक्ट आंसर कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या पड़ा हमारे इन्वायरमेंट में, तो ये था ये। ठीक है, क्या किया, इंक्रीज किया पोल्यूशन को, डिफॉरेस्टेशन देखने को मिली, और डिप्लीट हुए हमारे नेचुरल रिसोर्सेज। हाउ डज इंडस्ट्रियलाइजेशन इम्पैक्ट पैटर्न्स ऑफ माइग्रेशन। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसको हम स्किप कर देंगे।
व्हाट इज द रोल ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस इन इंडस्ट्रियलाइजेशन? देखिए ये दो क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहे हैं तो हम इनको डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। मैक्सिमम बच्चे कंप्लेंट करते हैं मैम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो हम इन्हें स्किप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है। चलिए हम ये 3 क्वेश्चन को हम स्किप करेंगे क्योंकि ये रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज इंडस्ट्रियलाइजेशन इफेक्ट पैटर्न्स ऑफ कंजम्पशंस? ठीक है, अब इंडस्ट्रियलाइजेशन का इफेक्ट क्या रहा, पैटर्न ऑफ कंजम्पशन। देखिए कंजम्पशन मीन्स कंज्यूम करना, जो भी गुड्स प्रोड्यूस की जाती थी, ठीक है, उसे परचेज करना गुड्स को और सर्विसेज को ओवर टाइम्स, ठीक है, कितना कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। ओहो यहाँ पे आपको दिख गया आंसर, कोई बात नहीं। इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड्स टू डिक्रीज कंजम्पशंस ड्यू टू इंक्रीज एफिशिएंसी। इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन पैटर्न ऑफ कंजम्पशंस. Industrialization leads to increased consumptions as a result of mass production and consumerism. Industrialization lead to shift towards sustainable consumption practices. तो इसका आंसर हमने देख लिया, इसका आंसर है सी हमारे पास, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड्स टू इंक्रीज कंजम्पशंस एज ए रिजल्ट ऑफ मास प्रोडक्शन। किसकी वजह से? मास प्रोडक्शन की वजह से, ठीक है, अर्बनाइजेशन की वजह से। अब रूरल की बात नहीं थी, अब सिटीज़ की बात थी, जहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी और डिमांड्स भी वहाँ पे इंक्रीज ही होंगी, साथ ही साथ जो कंज्यूमर परचेज करेंगे गुड्स वगैरह और गुड्स एंड सर्विसेज वो भी इंक्रीज होने लगी। एंड द राइज ऑफ कंज्यूमरिज्म मीन्स कंज्यूम करने की जो यहाँ पे एफिशिएंसी थी वो भी इंक्रीज हुई। इट एक्सपेंड मार्केट्स फॉर गुड्स। इसके साथ साथ क्या हुआ, जब इंक्रीज पॉपुलेशन हुई उनकी डिमांड्स भी इंक्रीज की और प्रोडक्शन जो थी वो भी इंक्रीज हुई। साथ ही साथ यहाँ पे एक्सपेंड करी गई मार्केट्स, किस लिए? फॉर गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। लीडिंग टू हायर लेवल ऑफ कंजम्पशन। क्या हुआ? हाई लेवल ऑफ कंजम्पशन यहाँ पे हुआ जब मार्केट एस्टेब्लिश होती है। एंड डिमांड फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स, और जो डिमांड थी किसी भी प्रोडक्ट की वो यहाँ पे क्या हुई? इंक्रीज हुई, ठीक है। तो ये इफेक्ट रहा हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन का पैटर्न ऑफ कंजम्पशन पे, ठीक है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशंस इन इंडस्ट्रियलाइजेशन? अब गवर्नमेंट का क्या रोल है, ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या रही, गवर्नमेंट की रेगुलेशन क्या रही यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन में। गवर्नमेंट regulations has no impact on industrialization. Government regulation can promote industrialization by setting standards for safety, environment protections and labor rights, as well as by providing incentives for innovation and investment. Government regulation hinders industrialization by imposing excessive bureaucracy and restriction on business. Government regulation is solely फोकस्ड ऑन एग्रीकल्चर एंड हैज़ नो रेलिवेंस टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। गवर्नमेंट रेगुलेशंस कैन प्रमोट इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। गवर्नमेंट की जो भी रेगुलेशन थी, जो भी लॉज थे, जो भी पॉलिसीज थी, उन्होंने क्या क्या किया? प्रमोट किया इंडस्ट्रियलाइजेशन को। कैसे? बाय सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर सेफ्टी, ठीक है, स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश किए किस लिए? सेफ्टी के लिए, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। अगर कोई भी फैक्ट्री एस्टेब्लिश की जाती थी तो उसके पास गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन होता था कि आपने पहले मतलब हमें बताना है कि कितना आपकी फैक्ट्री से इन्वायरमेंट पे इसका इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। एंड लेबर राइट्स, और लेबर राइट्स, ठीक है, लेबर के राइट्स को भी नहीं दबाया जाएगा, लेबर राइट्स का भी यहाँ पे पूरा ध्यान रखा जाएगा। उसके लिए लॉ यहाँ पे एस्टेब्लिश हुए, एज वेल एज बाय प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स फॉर इन्वेंशन एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए गए किस लिए? फॉर न्यू इन्वेंशन के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। वेल डिजाइन रेगुलेशन कैन क्रिएट ए कंडेसिव इन्वायरमेंट फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ, और इससे क्या हुआ? एक कंडेसिव इन्वायरमेंट यहाँ पे क्रिएट किया गया, किस लिए? फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए, वाइल प्रोटेक्टिंग पब्लिक वेलफेयर एंड इन्वायरमेंट, ठीक है, एंड द इन्वायरमेंट। साथ ही साथ प्रोटेक्शन मिली यहाँ पे पब्लिक वेलफेयर को और हमारे इन्वायरमेंट को। तो ये थी गवर्नमेंट की रेगुलेशंस, गवर्नमेंट के लॉज की कैसे उन्होंने प्रमोट किया इंडस्ट्रियलाइजेशन को, और साथ ही साथ इन्होंने ध्यान रखा इन्वायरमेंट की सेफ्टी, इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन का, पीपल्स की सेफ्टी का, लेबर्स के राइट का, और प्रोवाइड किए इंसेंटिव्स फॉर इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशंस, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करने, साथ ही साथ आप चाहें तो आप कर सकते हैं शेयर, हमारी वीडियो शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।